नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 10 के लिए जो गणित में प्रश्नावली 8.9.1 कर रहे थे, उसमें शुरू के 3 प्रश्न हमने हल कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे आगे, जिसमें हमें दे रखा है भूमि के किसी एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर दूर है और के शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उस बिंदु से कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो ये बी सी जो है, इसको हम मीनार मान लेते हैं। बी सी क्या है? बी सी एक मीनार है और मीनार का पाद बिंदु यानी कि मीनार के पैर फुट कहाँ है, पैर कहाँ है, इसके बी बिंदु पर है। बी बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक ए बिंदु है और इस ए बिंदु से मीनार का शिखर ये है। ये मीनार का क्या है? शिखर। ये मीनार का शिखर और बी बिंदु जो है मीनार का क्या है? पाद बिंदु है। और यहाँ से जो दूरी है वो 30 मीटर दे रखी है, बी से ए तक की दूरी 30 मीटर दूरी। और ये कोण भी 30 डिग्री दे रखा है। हमको पूछा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हम एच मान लेते हैं। अब इसमें वैसे तो कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर लगेगा नहीं, आपको बताया। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो भुजा ज्ञात करनी है त्रिभुज की, उसको हम अंश में लेंगे, ऊपर रखेंगे, और जो भुजा दी है उसका हम भाग में रखेंगे। तो एबीसी त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में हमको बीसी भुजा ज्ञात करनी है। बीसी और भाग में ए बी भुजा, इसका मान हमको पता है, वो ले लेंगे। तो देखो फॉर्मूला किसका बनता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार होगा tan का। ये फॉर्मूला बनेगा tan थीटा का। और बी सी हमने एच मानी है। ए बी हमारे पास 30 है और tan भी 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री। एच बराबर 30, ये भाग में था, इस तरफ दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में आएगा। तो 30 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3। और अब देखो, भाग में रूट वाले नंबर रखना नहीं है, भाग में √3 है, ये नहीं रखेंगे। तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इसमें अंश और हर में गुणा करने पे क्या आएगा? 30। और साथ में क्या लगेगा? √3 का 1 से करेंगे तो √3 और भाग में √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। और 3 का भाग कर देंगे 30 में तो 10। तो ऊंचाई जो है वो 10√3 मीटर आई है। इसकी ऊंचाई कितनी आई है? 10√3 मीटर। इसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है भूमि के 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे उड़ रही है पतंग, उड़ रही है एक। और उसमें पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अस्थायी रूप से पतंग की जो डोरी है उसको भूमि के इस बिंदु पर बांध दिया गया है और उसका झुकाव कोण 60 डिग्री है। तो ये मानकर कि इसकी ढाल नहीं है, डोरी में कोई भी ढाल नहीं है, तो डोरी की जो है वो लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इसमें भी हमको एक समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे हम स्टार्टिंग में। एक समकोण त्रिभुज लिया है इसमें। अब देखते हैं, इसमें देखो कि ये मान लेते हैं पतंग उड़ रही है। यहाँ पर ये इस बिंदु पर पतंग उड़ रही है और ये पतंग की डोरी है। ये क्या है? पतंग की जो डोरी है वो है। अब ये भूमि से ऊंचाई है इसकी पतंग की। तो भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये ऊंचाई आ जाएगी 60 मीटर। इसके बाद में ये जो बिंदु है, इस बिंदु से हमको कोण दे रखा है, यहाँ पर डोरी बांधी हुई है
और ये डोरी का कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हमको ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। ए, ये बिंदु बी, और तीसरा बिंदु मान लेते हैं सी, और ये कोण है समकोण। समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो अब हम कर्ण ज्ञात करना है इसका, ये भुजा ज्ञात करनी है एक्स। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एसी ज्ञात करनी है और बीसी हमको दे रखी है। तो फॉर्मूला किसका पढ़ा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होता है कोसेक का, क्या हुआ, कोसेक थीटा का। एसी हमने एक्स मानी है, बीसी हमारे पास 60 है, और बराबर लेना है कोसेक 60। कोसेक 60 डिग्री, एक्स 60 भाग में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो होगा गुणा में, और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। अब वही काम करना, फिर से बटे में रूट रखना नहीं, हटाने के लिए हम अंश और हर में √3 का गुणा करेंगे। तो ऊपर तो आएगा अपने पास 60 × 2√3, और भाग में √3 का √3 से गुणा करेंगे। √3 का √3 से तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 बचेगा। 3 के पहाड़े में ये 60 काट देंगे 20 पर, और 20 का गुणा होगा इस 2 से, 20 है 40। तो 40√3 मीटर जो है वो इस डोरी की, इसकी डोरी की जो है वो क्या है, लंबाई है 40√3 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जब वह भवन, ऊंचे भवन की ओर दूरी से खड़ा है और भवन की ओर जाता है, भवन की ओर चल रहा है वो, उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, ये पूछा है। तो जब हम किसी इमारत भवन की तरफ जाएंगे, उसके नजदीक जाएंगे, तो जो उन्नयन कोण का मान है वो बढ़ेगा हमेशा ही। तो 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसमें भी समकोण त्रिभुज ही बनेगा अपना। पहले कोण 60 डिग्री था, फिर ये चलकर कुछ दूरी से, पहले 30 डिग्री था, फिर चलकर 60 डिग्री हो जाएगा कोण। इसमें कितनी दूरी ये चला वो हमको पूछा। पहले यहाँ पर खड़ा था लड़का, अब इस पॉइंट पर आ जाता है आगे, तो ये लाइन हमको एक लगानी है। तो लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इसमें। तो इस लाइन को हम यहाँ मान लेते हैं। अब देखो, इसमें पहले कौन था अपना 30 डिग्री, और जैसे ये नजदीक आया भवन के, कितना हो गया, कौन हो गया इसमें 60 डिग्री।
और हमको इसमें ज्ञात करनी है ये दूरी। पहले यहाँ था व्यक्ति ए पॉइंट पर, अब चलकर आ गया वो बी पॉइंट पर। तो ए बी के बीच की जो दूरी है वो हमको ज्ञात करनी है। ये पॉइंट सी मान लेते हैं और दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें डी मान लेते हैं। तो हमको इसमें एक लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर ऊंचाई लड़के की, और भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। तो ये भवन मान लेंगे अपने, तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। का डायग्राम पहले ड्रॉ करना था ताकि इजीली क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर देते हैं। ये लड़के की ऊंचाई है इतनी, और यहाँ पर भी लड़के की ऊंचाई आएगी। तो भवन की टोटल ऊंचाई तो है इसमें 30 मीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है हमको? 30 मीटर ऊंचाई दे रखी है। और 1.5 मीटर हाइट है लड़के की। तो ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, और ये भी 1.5 मीटर। तो हमको सी डी चाहिए, तो सी डी कितनी होगी? टोटल 30 दे रखी थी, 30 में से 1.5 मीटर हम कम कर देंगे। 30 में से 1.5 मीटर कम करेंगे तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर जो है इसमें हमारी आएगी इसमें डिस्टेंस। अट्ठाईस पॉइंट पांच मीटर। अब हम दो त्रिभुज बन गए हमारे पास इसमें। और पहले ये त्रिभुज लेते हैं बी सी डी, और इसमें हमको ये वाली भुजा पता है, और ये भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। बी सी भुजा को मान लेते हैं वाई। तो त्रिभुज बी सी डी में, तो उसमें कौन त्रिभुज है? बी सी डी। बी सी डी में बी सी भुजा हम ज्ञात कर रहे हैं, और सी डी भुजा हमको पता है। तो आधार बटे फॉर्मूला बना इसमें, आधार बटे लंब का। आधार बटे लंब होगा कोट कोट थीटा। और बी सी कितनी दे रखी है इसमें? बी सी हमने वाई मानी है, और सी डी है 28.5 मीटर। 28.5 मीटर, और बराबर कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री। और वाई बराबर, ये 28.5 भाग में था, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, ये वाली संख्या इधर आएगी तो गुणा में। और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो 28.5 √3, ये इसका वाई का मान आ गया। वाई का मान है 28.5 √3। अब हमको तो टोटल एक्स का ही मान चाहिए, तो दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसमें एक्स हो। त्रिभुज दूसरा है ए सी और डी। हम कौन त्रिभुज लेने हैं? ए सी डी त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी में हमको तो एक्स वाली भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि ये एक्स का मान चाहिए, यानी कि ये भुजा ज्ञात करनी है, ए सी भुजा। तो ए सी ऊपर लिखेंगे अंश में, और जिसका मान पता है, इसका पता है, सी डी का पता है, बराबर में आएगा कोट थीटा। आधार बटे लंब, कोई कोट बनेगा कोट थीटा। ए सी कितनी दे रखी है? ए सी दे रखी है वाई प्लस एक्स, या एक्स प्लस वाई, और सी डी का मान है 28.5, बराबर आएगा कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री, एक्स प्लस वाई। एक्स का मान याद करना है, वाई का मान 28.5 √3, और ये भाग में 28.5 √3 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, गुणा में जाएगा 28.5, और कोट 30 का मान आएगा, दोनों बार कोट सेम किसका आ रहा है? अब की बार एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री की बार है, पिछली बार 60 था, एंगल 60 था यहाँ पर। 60 था, तो ये √3 आएगा भाग में, 1/√3 आएगा यहाँ पर, बटे में आएगा √3, 1/√3, तो बटे में जाएगा ये। यहाँ पर बटे में √3 आएगा इसका मान,
और यहाँ पर भी देखो √3 आएगा बटे में, और इसमें आएगा √3 गुणा में। अब ये जो नंबर है प्लस का दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का होगा। x बराबर 28.5 √3 माइनस, ये माइनस करना है, 28.5 बटे में है √3। तो दोनों में देखो √3 कॉमन आ रहा है, √3 नहीं सॉरी 28.5, दोनों में ऊपर 28.5 जो है वो कॉमन आ रहा है, √3 दोनों में बचेगा, एक में ऊपर बचेगा अंश में और एक में हर में। 28.5 कॉमन ले लिया, उसमें तो बचेगा √3 और दूसरे में बचेगा 1/√3। अब √3 दोनों के इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे √3, तो √3 का √3 से गुणा तो 3 माइनस 1, और बटे में √3 रखेंगे नहीं, हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे, अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे, ऊपर आएगा 28.5, ये 2 बचेगा, 2 का गुणा करेंगे 28.5 से तो आ जाएगा 57, 57.0 यानी 57 मान लेते हैं, √3 और भाग में √3 का √3 से करेंगे तो रूट जो है वो हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, भाग में बचेगा 3, और 3 के पहाड़े में 57 कट जाएगा 19 पर, इसका आंसर आएगा 19√3 मीटर। ये जो है वो x का मान है 19√3 मीटर। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।